तो माता कुंती ने क्या मांगा है? दुख मांगे। दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुख में भगवान की याद बनी रहती है। सुख में तो हम सब भूल जाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख में हम भगवान को भूल जाएंगे, लेकिन दुख में याद बनी ही रहेगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई। विपत्ति किसे कहते हैं? कष्ट किसे कहते हैं? जिस समय भगवान की हमें याद नहीं आए वह कष्ट है। और हमारे ऊपर भी अगर थोड़ा सा कष्ट होता है तो भगवान की याद बनी ही रहती है। और जैसे ही सुख मिला सब भूल जाते हैं। इसलिए माता कुंती ने दुख मांगे हैं, लेकिन भगवान ने फिर भी कृपा की है। आज भगवान गोविंद ने रात्रि भर बैठ करके युधिष्ठिर महाराज को समझाया, वही गीता जी का उपदेश दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की समझ में कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक बताने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और युधिष्ठिर महाराज भगवान गोविंद को लाला समझते हैं, बालक समझते हैं। तो भगवान गोविंद ने प्रातः काल होते ही पितामह भीष्म के पास में ले गए हैं। आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। 54 दिन हो गए हैं। जब वहां पहुंचे हैं तो भगवान को प्रणाम किया है केवल नेत्रों से, क्योंकि हाथ में और पांव में चारों ओर बाण लगे हुए हैं। केवल पलकों के इशारे से भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने कहा, आपके पांडव आए हैं, भारत के राजा बन गए हैं, इन्हें कुछ उपदेश आप कीजिए। मन ही मन कहने लगे, गोविंद आदर देना तो कोई तुमसे सीखे। सब कुछ जानते हुए भी मुझे बोलने की कहते हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ उपदेश जरूर करूंगा। दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से। आपको बधाई हो, आप भारत के राजा बन गए हैं, लेकिन फिर भी राजा को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। कहीं यदि पाप हो रहा हो और सामर्थ्य हो तो उसका सामना करना चाहिए, और सामर्थ्य ना हो तो वहां से लौट के आ जाओ और प्रजा का हमेशा हित सोचो। उसी समय द्रौपदी हंस गई। पूछने लगे, क्यों हंसी हो? क्या कारण है हंसने का? बोले, महाराज जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था तो क्या आप मना नहीं कर सकते? क्या आपके पास में सामर्थ्य नहीं थी? कहने लगे, बेटी क्या बताऊं, दुर्योधन का अन्न खाके बुद्धि दूषित हो गई थी। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न और वैसा रहेगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी रहेगी वाणी। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है। एक बार एक सेठ जी खूब पैसे वाले थे। नोटों का ही बिस्तर लगा रहता था। उनके यहाँ पर एक साधु संत आया करते थे।
साधु महाराज आए हैं। संत का खूब प्रणाम किया, आदर सत्कार किया है सेठ जी ने, और रात्रि में रहने के लिए एक कमरा बता दिया। कमरे में गए और वहां जाके देखते हैं कि नोटों के बंडल पड़े। महाराज ने उसमें से 2-4 गड्डियां ली और अपने झोला में डाल ली, क्योंकि सेठ जी को क्या पता पड़ेगा कितनी सारी गड्डियां हैं, कौन से सेठ जी गिनने वाले। प्रातः काल हुआ, संत अपने चले गए। सेठ जी ने जब गड्डियां गिनी कुछ कम मिली, तो नौकर को पास में बुलाया, पूछने लगे कम कैसे हो गई। बोले महाराज मुझे क्या पता। बोले सेठ जी मैंने तो कुछ भी नहीं लिया है। सेठ जी ने भला बुरा कहा, नौकर को डांटा भी, पीटा भी, धमकाया भी। 2 दिन बाद संत लौटे हैं और झोले में से अपने नोटों की गड्डी निकाली और सेठ जी को दे दी कि महाराज आपने चोरी क्यों की। बोले सेठ जी आप ये बताओ कि धन कहां से कमाया है तुमने। नंबर 2 का धन लगता है मुझे, क्योंकि मैंने आपका अन्न खाया तो मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई। मेरे मन में कभी भी विकार नहीं आता पैसे के लिए, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ। तो कहने का मतलब जैसा हम अन्न खाएंगे वैसी हमारे मन के विचार हो जाएंगे। और ऐसा ही पिता में भीष्म के साथ में हुआ। उन्होंने कहा महाराज मैंने अब तक दुर्योधन का अन्न खाया इसलिए बुद्धि दूषित हो गई मेरी, लेकिन आज मुझे 54 दिन हो गए हैं बाणों की सैया पर लेटे लेटे। जो दुर्योधन के अन्न से रक्त बना था एक एक कण निकल गया, बुद्धि शुद्ध हो गई है। पिता मैंने कहा कि 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन कैसे पवित्र होता है हमारा? सेवा करने से, बुजुर्गों की, गुरुजी की, साधुओं की, गाय की सेवा करने से हमारा शरीर पवित्र होता है। लेकिन आज अगर किसी को बोल दें कि सासू माँ के पैर दबाने, चलो ये तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गाय की तो सेवा कर ही सकते हैं। सेवा करनी चाहिए। हम जब सेवा करेंगे तब जाके हमारा जो शरीर है पवित्र होगा। और धन कब पवित्र होता है? दान करने से। यदि हमने पैसा कमाया अपने जीवन में और अपने ही पास में रख लिया तो वह भी कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा ही, कोई ना कोई रास्ता तो खोज ही लेगा। और मन कैसे पवित्र होता है? हरि भजन करने से। भगवान का भजन करेंगे तब जाके मन पवित्र होगा। पता नहीं कितने प्रकार के पाप हमारे मन की गठरी में दबे हुए हैं। भगवान का भजन करेंगे तो पापों की गठरी कट जाएगी धीरे धीरे। तो शरीर हमारा पवित्र कब होगा? जब हम सेवा करेंगे दूसरों की। अपनों की तो सभी करते हैं सेवा, दूसरों की जब सेवा करेंगे तब जाके हमारा तन पवित्र होगा। और भगवान का भजन करने से मन पवित्र होगा। इतनी बातें बता करके पिता में भीष्म ने भगवान गोविंद की ओर निहारा है
कहने लगे प्रभु अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा अभी शरीर क्यों छोड़ना चाहते हो आप? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, आप जब चाहें अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। बोले नहीं महाराज अब मेरी कोई इच्छा नहीं है।